क्या आप जानते हैं कि जब हम अंतरिक्ष में बसने या चांद पर अपनी कॉलोनी बनाने की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? वो एलियंस या ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि आग है। जी हाँ, चांद पर आग का व्यवहार धरती से इतना अलग और खतरनाक होता है कि वो मिशन प्लैनेट्स की रातों की नींद उड़ा रहा है। हाल ही में नासा और केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया मिशन तैयार किया है जिसका नाम है FM2 फ्लेमेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स ऑन द मून, ताकि ये समझा जा सके कि चांद की सतह पर आग कैसे भड़कती है। धरती पर जब आग लगती है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से गर्म गैसें ऊपर की ओर उठती हैं और ताजी ऑक्सीजन नीचे से आग को मिलती रहती है। कभी कभी हवा का बहाव इतना तेज होता है कि वो आग को बुझा भी देती है, लेकिन चांद पर मामला बिल्कुल उल्टा है। वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आग तक धीरे धीरे पहुंचती तो है, लेकिन वहां हवा का ऐसा कोई बहाव नहीं बनता जो आग को बुझा सके। इसका मतलब यह है कि जो चीजें धरती पर शायद ही जले, वो चांद पर घंटों तक धधक सकती हैं। अब तक नासा जिस मानक का इस्तेमाल करता आया है उसमें किसी मटेरियल को धरती पर ही जलाकर टेस्ट किया जाता है, लेकिन अंतरिक्ष और चांद का माहौल धरती जैसा ऊपर नीचे वाला नहीं होता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर तो आग किसी मोमबत्ती की तरह ऊपर नहीं उठती, बल्कि एक गोला यानी कि स्फेरिकल ब्लॉब बना लेती है। वैज्ञानिकों ने ISS पर 1500 छोटी आग जलाकर रिसर्च भी की, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वहां बड़े प्रोजेक्ट करना या बड़े प्रयोग करना मुमकिन नहीं है। इसलिए अब वैज्ञानिकों ने FM2 मिशन तैयार किया है, जो एक कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस CLPS के जरिए सीधे चांद की सतह पर जाएगा। वहां एक पूरी तरह से बंद चैम्बर के भीतर 4 अलग अलग ठोस ईंधनों को जलाया जाएगा। इस चैम्बर में लगे हाई टेक कैमरे और सेंसर्स रियल टाइम में ये रिकॉर्ड करेंगे कि चांद की कम ग्रेविटी में आग कितनी देर तक और कितनी तीव्रता से जलती है। ये प्रयोग इसलिए भी क्रांतिकारी है क्योंकि ड्रॉप टावर या उड़ते हुए विमानों में हमें सिर्फ कुछ सेकंड्स की जीरो ग्रेविटी मिलती है, लेकिन चांद पर हमें घंटों का डेटा मिलेगा। ये डेटा भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के हैबिटेट्स को सुरक्षित बनाने के लिए संजीवनी का काम करेगा। अगर हम चांद पर लंबे समय तक रहने वाले हैं तो हमें ये जानना ही होगा कि वहां आग को काबू में कैसे रखा जाए। विज्ञान के साथ साथ साइंस फिक्शन लिखने वाले भी इस मिशन के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चांद पर आग से खेलना अब सिर्फ मुहावरा नहीं, एक वैज्ञानिक चुनौती है।